नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि राम जी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर थे। वे कुश पर बैठ करके समुद्र की उपासना करने लगे थे। उसके पश्चात क्या हुआ? राम बड़ी विनीत भाव से, जी बहुत ही विनम्र भाव से समुद्र की उपासना कर रहे थे। जी जैसा तरीका है उस हिसाब से बैठ के पूरे ढंग से कर रहे थे। जी वैसे बैठे बैठे जी 3 दिन बीत गए, 3 रातें बीत गई, लेकिन समुद्र की तरफ से कोई उत्तर नहीं, वो सामने नहीं आए, कोई बात नहीं हुई। जी तो जैसे धैर्य की भी सीमा होती है। जी अब राम को क्रोध आने लगा। जी उन्होंने अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा जी कि शांति, क्षमा, सरलता, मधुर भाषण, ये सब जो है सत्पुरुषों के गुण होते हैं, जी और ये सब यदि गुणहीनों पर प्रयोग किए जाए जी तो व्यर्थ हो जाते हैं। ये जो सागर है, जी इस पे मैं ये सब प्रयोग कर रहा हूं, जी ये व्यर्थ हो रहे हैं। जब मैं ये सब कर रहा हूं, मैं मीठी बात कर रहा हूं, जी मैं विनम्रता दिखा रहा हूं, जी अगर आप गुणहीन व्यक्ति के सामने ये सब करो जी तो वो आपको असमर्थ समझ लेता है। वो सोचता है कि कमजोर हैं, इसीलिए मेरी सामने खुशामद कर रहे हैं। जी वो ये नहीं सोचता कि गुणवान है, विनम्रता से आपसे बात कर रहे हैं, ये नहीं सोचता। जी बोले विश्व में ऐसा ही होता है कि बहुत से लोग, जो आज भी की बात है, देखो समय की बात नहीं, आज भी है, जी जो अपनी प्रशंसा करने वाले लोग होते हैं, बैठेंगे आपके सामने, बोलेंगे मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा किया। जी दुष्ट होते हैं, धृष्टता करने वाले लोग होते हैं, धोखेबाज होते हैं, जी कहीं भी धावा बोलने वाले, जी सब पर कठोर रहने वाले, दंड का उपयोग करने वाले। तो उनका आज भी लोग कहते हैं ना, बड़ा सा उनका टेरर है, डर है। जी तो ऐसे लोगों से सब डरते हैं और उनका सत्कार करते हैं। जी जो मधुर बात कर रहा है जी उसका सम्मान नहीं करते, सम्मान करते हैं ऐसे लोगों का। जी ये राम लक्ष्मण से कह रहे हैं। जी ये बात उस समय जितनी सच थी, आज भी इतनी सच। जी बिल्कुल। आज भी ऐसा देखने में आता है। जी बोले ये जो साम नीति है, जी समझाने वाली नीति, कि जी समझाया जाए, बातचीत किया जाए, जी इससे कीर्ति नहीं मिलती, इससे यश नहीं मिलता, संग्राम में विजय नहीं मिलती, कठोरता अपनानी पड़ती है। जी क्योंकि राम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जी उन्होंने पहला प्रयास क्या किया कि साम नीति से कर ले। जी गुणवान व्यक्ति होता जी तो उसी स्तर पे मान जाता, जी लेकिन यहां गुणवान व्यक्ति नहीं है, जी तो ये नीति काम नहीं कर रही। जी तो उन्होंने कहा अब मुझे अपना भयंकर रूप दिखाना पड़ेगा। जी अब ये विनम्रता, विनीत भाव, ये सब नहीं चलेगा। जी आज मैं अपने बाणों का पराक्रम दिखाता हूं, जी और अपने बाण जब मैं सागर में मारूंगा जी तो इसको बिल्कुल लाशों से भर दूंगा। जितने इसमें शंख हैं, सीपियां हैं, मत्स्य हैं, मछलियां हैं, जी मगर हैं, सब आज मरेंगे। उनको कोई नहीं बचा सकता। मैं इस समुद्र को भी सुखा देता, जी क्योंकि विनीत भाव मैंने प्रयास कर लिया। जी अब मुझे भयंकर भाव दिखाना पड़ेगा। जी और उन्होंने धनुष उठा लिया
जी, और बिल्कुल प्रलय के समान, जी, अग्नि के समान चमकने लगे, पूरे उस भयंकर रूप में आ गए, जबकि लग रहा था कि क्रोध से ये जल रहे हैं और अभी जी, ये जला थे। जी। राम जी क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने क्या बाण छोड़े? हाँ, उन्होंने एकदम भयंकर बाण छोड़े, ऐसे बाण छोड़े कि पूरा सागर उद्विग्न हो गया, जी, क्षुब्ध हो गया। उसमें से वेग, उसका लहरें तेज हो गई, उसके अंदर के सर्प तक थर्रा उठे भय के मारे। जी, ऐसा उसका सागर का वेग जो था अत्यंत भयंकर हो गया। जी, ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा भारी सागर का तूफान आ गया है, ऐसा कोलाहल मच गया। जी, बिल्कुल धुआं उठने लगा, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। जो सागर में रहने वाले सर्प हैं, दानव हैं, मगर हैं, जी, सब व्यथित हो गए। बिल्कुल ऐसा तूफान मच गया। जी। जब राम जी इस प्रकार से इस सागर को पीड़ा दे रहे थे, तो फिर लक्ष्मण ने उनसे कुछ कहा? अब जब इतना कर लिया उन्होंने, जी, तो इस बिंदु पे आके जी, लक्ष्मण ने उनका धनुष रोक पकड़ लिया और कहा, बस जी, अब आप रुक जाइए। लक्ष्मण एकदम उछले, धनुष पकड़ा, जी, रोक लिया, हाथ पकड़ने की कोशिश की। जी, इतना क्रोध नहीं, आप अति क्रोध में आ गए, इतना मत करिए। आप वीर शिरोमणि हैं, आप जैसे महापुरुष को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। जी, इतने क्रोधित मत होइए। जी, हम इस सागर को पार करने कोई और रास्ता सोचते हैं, जी, कोई रास्ता निकलेगा, जी, हम कोई उत्तम युक्ति सोचेंगे। जी, क्योंकि अब आप इससे अगला जो कदम उठाने वाले हैं वो जी, बहुत भयंकर विनाशकारी होने वाला है, प्रलय आने वाला है। जी, तो बस रुक जाइए। रोकने का प्रयास किया। जी। ऐसे हमेशा देखने को मिलता है जब भी कहें कि राम जी कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो लक्ष्मण जी उनको उनका अपनी समझाते हैं। भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, अब लक्ष्मण जी ने ये सब कहा तो राम ने उनकी बात मानी? नहीं, राम बिल्कुल अग्नि बन चुके थे, अब रुकने की बात नहीं थी। बिल्कुल उन्होंने कहा, हे महासागर, मैं आज तुझे सुखा डालूंगा, जी, अब तो मेरे हाथों नहीं बच सकता। बिल्कुल आज सुखाऊंगा और उसके बाद जी, हमारे सारे वानर पैदल लंका पहुंचेंगे। अब यही रास्ता बचा है। जी, और ये कहने के बाद जी, उन्होंने एक अपने धनुष पे एक ब्रह्मदंड के समान भयंकर जी, बाण चढ़ाया और उसके ऊपर जी, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का जो प्रक्रिया थी जी, वो उस पे कर दी, उसको अभिमंत्रित कर दिया और जी। वो खींच लिया, जब बिल्कुल छोड़ने को तैयार। जी भी ब्रह्मास्त्र की पूरी तैयारी कर ली, ब्रह्मास्त्र छोड़ने की तैयारी कर ली। और फिर उसके बाद क्या हुआ? बहुत बड़ा प्रलय, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल पृथ्वी और आकाश फट पड़ेंगे, सब और अंधकार छा गया, सब हाहाकार मच गया। यहां तक कि जो आसमान में देवता हैं, सिद्ध पुरुष हैं, बिल्कुल हाहाकार कर उठे कि ये क्या होने वाला जी, है। आज ऐसा विनाश होने वाला है जिसकी कभी कल्पना नहीं थी। जी, ऐसा भयंकर विनाश, सरिताओं और सरोवर में हलचल मच गई, पर्वत भी डगमगाने लगे जी, कि ये बड़ा भयंकर होने वाला है। जो जी, समुद्र था उसका वेग बढ़ गया, क्यों समुद्र को मालूम था ये होने वाला जी, है, ये मुझ पे ही आ रहा है। जी, इतना बड़ा कि वो अपनी मर्यादा को लांघकर आगे बढ़ाया, जी, बिल्कुल आगे बढ़ाया और कई योजन आगे बढ़ाया। राम के पैरों तले पूरा पानी आ गया, जी, लेकिन राम स्थिर रहे। जब इतना सब हो गया, जी, अभी उन्होंने चढ़ाया हुआ था तो स्वयं सागर
मूर्तिमान रूप में जी राम के सम्मुख प्रकट हुए जी और जैसे बिल्कुल चमकते हुए, जैसे सूर्य उदित होता है, चमकीले मुख, जी बिल्कुल समुद्रों का दर्शन देते हुए, जी उनके चारों ओर समुद्र के सांप, जी अच्छा आभूषण पहने हुए, जी रत्नों से स्वर्ण से लैस जी महासागर सामने आ गए। जी। जब ये महासागर सामने प्रकट हुए तो फिर राम ने कुछ कहा? राम ने कहा, उससे पहले जी समुद्र ने कहा, जी ने प्रणाम किया जी और कहा कि हे रघुनंदन, जी हे राम, आप जानते हैं जी कि पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, अग्नि, ये सब सदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। जी अपने स्वभाव के हिसाब से ही काम करना पड़ता है इन्हें, स्वभाव के। जी जो मेरा स्वभाव है सागर का कि मैं अगाध हूं, अथाह हूं, जी मैं बहुत गहरा हूं, जी मेरी था नहीं ले सकता कोई, जी मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, ये मेरी मजबूरी है, जी मैं नहीं छोड़ सकता, जी लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। जी कोई ऐसा उपाय करा जाए जी कि आपकी सेना भी पार हो जाए, जी मुझे अपना स्वभाव भी ना छोड़ना पड़े, आपके वानरों को कष्ट भी ना हो, जी सारी सेना पार हो जाए, इस तरह का पुल बनाने का उपाय किया जाए जी और इस पुल को मैं सहन कर लूंगा, जी मैं इसमें आपको सहयोग भी करूंगा, जी ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए। जी ऐसा कह के ने सागर ने अपनी बात राम के सम्मुख रखी। जब सागर ने राम जी से अ, उपाय बताया, एक उनको एक रास्ता दिखाया पुल बनाने का, फिर राम जी ने क्या कहा? अब राम के सम्मुख समस्या दूसरी थी, जी उनका ब्रह्मास्त्र वो खींच चुके थे। जी उन्होंने कहा, हे वरुणालय, जी सागर को ही वरुणालय कहते हैं, वरुण का घर, जी हे वरुणालय, मेरा ये जो विशाल बाण है जिसको मैंने ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर दिया है, जी ये मैं इसे वापस नहीं ले सकता, ये अमोघ है, ये खाली नहीं जा सकता, मुझे तुम ये बताओ जी कि मैं इसे अब किस स्थान पे छोड़ूं। जी तुम्हारे सामने सागर पे नहीं छोड़, तुम जी कह रहे हो नहीं छोड़ो, तुम रास्ता बताओगे जी तो मैं कहां छोड़ूं, जी ताकि पहले इस समस्या का समाधान करें फिर दूसरी समस्या की बात करें। जी बिल्कुल। तो सागर ने कहा जी कि यहां मेरे उत्तर में जी द्रुमकुल्य नामक एक स्थान है, जी वहां पर आभीर और ऐसी जातियों के लोग रहते हैं, जी वे सब के सब बड़े पापाचारी, सब पाप करते हैं, लुटेरे हैं, जी कोई आता है उसको लूट लेते हैं और हर तरह से पाप करते हैं। जी वे लोग मेरे किनारे पे आते हैं, मुझे स्पर्श करते हैं जी और मुझे बहुत पीड़ा होती है कि ऐसा पापी व्यक्ति मुझे स्पर्श करते हैं। तो आप अपना जी ब्रह्मास्त्र जो है जी ये वहां उस दिशा में छोड़ दीजिए, उनके यहाँ छोड़ दीजिए, उनका विनाश हो जाए पापियों को, तो मुझे मुक्ति मिलेगी, पापाचारियों से मुक्ति मिल जाएगी। जी तो राम ने सागर की बात मानी जी और उस दिशा में जी अपना जो भयंकर बाण था वह छोड़ा। जी इस बाण ने वहां जाके जी भारी तबाही मचाई, वह पूरा क्षेत्र जी मरुस्थल में परिवर्तित हो गया, वो जो सारे पापाचारी मनुष्य थे वे समाप्त हो गए, लाशें बिछ गई। जी अब जब पूरा ये कर लिया, जी इतना विनाश कर लिया, तो देखिए राम, मूल स्वभाव राम का कैसा है, वो कठोर नहीं है, जी सुहृदय हैं, कोमल हैं। जी मुझे लगा कि मैंने उस पापियों को मारा, ये तो ठीक है,
जी, लेकिन उस प्रदेश को मैंने मरुस्थल बना दिया, जी, इतना बुरा उस पे प्रहार किया कि वहां की पृथ्वी भी रोने लगी, आर्तनाद कर उठी। जी, तो ये ठीक नहीं। तो आगे सागर से बात करने के पहले जी, उन्होंने उस प्रदेश को वरदान दिया जी, कि ये जो मरुस्थल बन गया है, जी, इस मरुस्थल में जो भूमि है यहाँ पर, जी, ये पशुओं के लिए बहुत हितकारी होगी। जी, अर्थात गाय, भैंस, बैल सब अच्छे से फलेंगे फूलेंगे, जी, यहाँ रोग कम होगा, फल मूल और रसों से संपन्न होगी, यहाँ जी, पर विभिन्न प्रकार की जी, औषधियां बहुत अच्छी होंगी, जी, यहाँ पर घी और चिकने पदार्थ जी, बहुत सुलभ रहेंगे, जी, दूध की बहुतायत होगी, अनेक प्रकार की औषधियों को मैंने पहले ही कहा। जी, इस प्रकार ये एक उस प्रदेश को, जिसको इन्होंने एक तरह से विनाश कर दिया उसका, जी, उसको पहले वरदान दिया। यह जो क्षेत्र है, जी, इसे समुद्र का कुक्षी प्रदेश कहा गया। शास्त्र कहता है कि समुद्र का कुक्षी प्रदेश था। जी, मुझे जितना समझ में आता है, जी, आज जिसे हम कच्छ कहते हैं, यह वो क्षेत्र था। और ये कच्छ का क्षेत्र देखिए कहाँ खड़े थे, तमिलनाडु के पास, जी, और कहाँ बाण फेंका, कच्छ गुजरात के पास, जी, इतनी दूरी पे। और आज भी जो ये वरदान कहा गया जी, कि कच्छ के प्रदेश में दूध बहुत होता है, घी बहुत मिलता है, जी, भूमि कुछ हद तक मरुस्थल है, लेकिन जी, वहां पर दूध, घी, जानवर बहुत अच्छे से होते हैं। जी, तो राम ने जब विध्वंस भी किया जी, तो साथ में वरदान देके ये ध्यान रखा कि मेरे कारण कोई बर्बाद नहीं होना चाहिए। जी, ये राम की प्रकृति यहाँ हमें देखने को मिलती है। जी। अभी राम जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया। इसके पश्चात फिर समुद्र ने राम जी को कुछ तरीका बताया पुल निर्माण का? हाँ, अब तो वो तो बताना था। जी, तो समुद्र ने राम से कहा कि आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, जी, जो कि साक्षात विश्वकर्मा, जो देवों के शिल्पी रहे हैं, उनका पुत्र है। उसे अपने पिता से वरदान प्राप्त है कि वो पिता की तरह योग्य शिल्पी है। जी, और इस नल के हृदय में आपके लिए बहुत प्रेम है, जी, बहुत स्नेह रखता है ये। जी, यदि आप इससे कहेंगे तो यह इस पुल का निर्माण कर सकता है। जी, इसे मालूम है कैसे पुल का निर्माण करना है। जी, ये हर तरह से सक्षम है पुल का निर्माण करने में। और जब यह पुल का निर्माण करेगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, जी, मैं उसे अपने ऊपर धारण कर लूंगा, मैं उसमें सहयोग करूंगा। जी, ये बात कह के रास्ता बता दिया। उसके बाद समुद्र वहां से अदृश्य। जी। अनिल जी, ऐसा प्रतीत होता है कि नल ने अपनी इस योग्यता के बारे में किसी से चर्चा नहीं करी, किसी को जानकारी नहीं थी कि उनमें ये काबिलियत है। नल ने भी सागर की बात सुनी होगी, फिर उन्होंने क्या कहा? जब ये सारी बात हुई, नल जी, वहीं उपस्थित था। जी, सब सुनने के बाद उसने राम से कहा जी, कि हाँ, मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूं। जी, औरस पुत्र मतलब सगा पुत्र। जी, मेरी क्षेत्रज पिता कोई और है, लेकिन औरस पिता विश्वकर्मा ही है। जी, और ये जो इन्होंने कहा कि मुझे जी, ऐसा वरदान प्राप्त है, ये बात भी सच है। बिल्कुल इसमें कोई गलत बात नहीं है। जी, आज जब महासागर ने ये सब बातें कही जी, तो मुझे भी स्मरण आया कि हाँ, मुझ में ये योग्यता है। और आज तक जी, मुझसे किसी ने कभी पूछा ही नहीं, तो मैं अपनी प्रशंसा खुद कैसे करता।
अपनी प्रशंसा खुद तो करनी नहीं होती। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आत्म प्रशंसा करना आत्महत्या के समान। तो ये इतना योग्यवान व्यक्ति, जी, इतना योग्य व्यक्ति, इतना गुणवान व्यक्ति, जी, उसमें इतना गुण था, लेकिन कभी किसी ने पूछा नहीं तो वो उसने बताया नहीं और उसने कहा कि हाँ, मैं महासागर पे पुल का निर्माण कर सकता हूं, जी, यदि आप आदेश करें जी, तो मैं अवश्य करूंगा। जी। अनिल जी, ऐसा लगता है कि अ, जो व्यक्ति बहुत गुणी होता है, जिसमें बहुत क्षमताएं होती हैं, उनको भी कभी स्मरण दिलाना पड़ता है कि उनमें क्या-क्या योग्यताएं हैं। हमने पहले भी देखा कि हनुमान जी को जामवंत ने दिलाया कि आप में ये क्षमताएं हैं, आप ये कर सकते हैं, आप समुद्र पार कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी देखने में मिला है कि नल को भी स्मरण कराना पड़ा है। तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि जिसमें कुछ गुण होते हैं, उनको भी थोड़ा-सा एक अम, अंग्रेजी में कहते हैं पुश करने की ज़रूरत होती है कि आप ये कार्य कर सकते हैं, आप में क्षमता है, याद दिलाने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पश्चात फिर नल ने क्या पुल निर्माण किया? हाँ, अब तो रास्ता सामने था। जी, अब नल देखिए, यहाँ पर जो नल है, वो एक इंजीनियर है। उसका काम जो है जी, कैसे बनाना, रास्ता बताना, तरीका बताना, जी, और काम करने के लिए ये जो करोड़ों की सेना थी, जी, ये सारी थी। तो अब इसके लिए सागर में पुल बनाना है, उसके लिए लकड़ी का प्रयोग होना है, तो लकड़ी लाई गई। जी, पत्थर रखना है, जी, तो बड़े बड़े पत्थर, वहाँ पहाड़ था, पर्वतों के शिला लाइन लाई गई पर्वतों से, जी, किसी ने पर्वत का शिखर ही तोड़ लाया, कोई बड़े जी, बड़े इस तरह पत्थर एक के बाद ये करोड़ों लग गए। जी, लेकिन ये देखिए बहुत ही एक वेल प्लान्ड जी, सिस्टमेटिक कार्य था। जी, इसमें जिम्मेदारियां सौंपी गई, जी, किसी को दी गई कि आप सूत पकड़ के खड़े हो ताकि ये पुल सीधा बने, जी, किसी को दिया गया कि लकड़ी का काम करो, किसी को जी, पत्थर के देखने का दिया गया। जी, तो सब काम बंटे, और काम बंटने के बाद जी, नल के निर्देशानुसार काम करना शुरू हुआ, काम बनता रहा, जी, होता रहा। पहले दिन ये करोड़ों लोग लगे हुए थे, मानव लगे हुए थे। जी, तो पहले दिन 14 योजन पुल बना, दूसरे दिन 20 योजन बना, जी, तीसरे दिन 21 योजन बना, जी, चौथे दिन 22 योजन बना, जी, और पांचवें दिन 23 योजन बना। इस तरह करके कुल 100 योजन पुल 5 दिन में निर्माण हुआ। 100 योजन यानी बहुत बड़ा पुल है। और ये आज जो हम बात कर रहे हैं, जी, ये पूरा एक भारी भरकम स्ट्रक्चर जिसे हम कहें, जी, इंजीनियरिंग जी, का एक चमत्कार कह सकते हैं, जो नल ने के जी, निर्देश में किया गया, और पुल 5 दिन के अंदर बन गया। करोड़ों लोगों की मेहनत और जी, नल की बुद्धिमत्ता, जी, उससे ये पुल 5 दिन के अंदर तैयार। जी। अनिल जी, जो एक बहुत इससे संबंधित एक बात जो बहुत प्रचलित है, बहुत हमने सुनी है अभी तक, कि पत्थरों के ऊपर राम लिख दिया जाता था और वो ऐसे तैरने लग जाते थे समुद्र पर, और वो पुल, इस तरह से पुल का निर्माण हुआ और वानर सेना ने समुद्र पार किया। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। देखो, इसमें सुनी सुनाई बात कुछ भी हो, जी, एक बहुत तथ्यात्मक बात है जी, कि जिसे हम, ये जिस सेतु की बात हो रही है, जी, आज भी इसे राम सेतु कहा जाता है, जी, और ये मौजूद है, विद्यमान है, जी, ताकि देखा जा सकता है जी, कि बिल्कुल। क्या ये तैरने वाले पत्थरों से बना हुआ है या ये पत्थर जमीन में बैठे हुए हैं। अगर तैरने वाले होते जी, तो क्या ये हजारों साल तक पत्थर वहीं रह जाते? नहीं रहते। पत्थर तो पानी के साथ तैरते हुए इधर से उधर चले जाते। बिल्कुल, बिल्कुल। और तैरने वाले पत्थरों से पुल बनाना
और उस जी पर से सेना गुजर जाना, जी ये तो और कठिन काम। जी, वो एक बांध के नहीं रख सकते। अब बंधेगा नहीं, जी वो सेना का वजन कैसे सहेगा? जी तैरती चीज जो है, जब उस जी पर कोई खड़ा होगा तो नीचे चला जाएगा। तो जो बिल्कुल मूलभूत जी बेसिक जिसे कहते हैं, फिजिक्स कह लीजिए, इंजीनियरिंग कह लीजिए, जी उन सिद्धांतों के अनुसार और जो तथ्यात्मक बात है, एविडेंस है, जो रियलिटी है, जाके देखा जा सकता है। जी तो उससे स्पष्ट है कि तैरने वाले पत्थरों से तो बना नहीं। जी बिल्कुल। ये तो एक इंजीनियरिंग का है। जी अगर हम ये समझें कि विश्व में जी यदि कोई पहली इंजीनियरिंग की बात है जी तो वो नल की, जो हमें देखने को मिलती है हमारे जी वाल्मीकि रामायण में। जी बिल्कुल। हम सब के लिए, यदि हम विश्वकर्मा को, मैं इंजीनियर भी हूँ, जी तो इंजीनियर के रूप में हम विश्वकर्मा की पूजा करते हैं जी और विश्वकर्मा देवों के हैं, देव हैं। जी लेकिन यदि मनुष्य रूप में कोई इंजीनियर हमें सबसे पहला उदाहरण मिलता है जी तो वो नल है। और वो सेतु, आज हम जिसे राम सेतु कहते हैं, जी शायद उसे नल सेतु भी कहा जाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि राम ने तो आदेश दिया जी कि हाँ बनाओ, जी पूरी सेना को कहा कि इसमें लग जाओ, जी लेकिन दिमाग, बुद्धि, योजना, जी टेक्निकल एक्सपर्टीज जी तो नल की थी। जी तो उस हिसाब से वो नल सेतु भी है। और जी जो तथ्य है उसके आधार पर स्पष्ट दिख रहा है कि बहुत मजबूत चीज बनी थी। आज जी हजारों साल बाद भी है, जी दिखता है, जी देख सकते हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है, कुछ हिस्सा पानी में थोड़ा नीचे चला गया है, जी लेकिन पूरा है, आज भी है। तो इसलिए वो तैरते पत्थरों से तो नहीं बना है। जी और उसकी इंजीनियरिंग, जी जो उसके गुण हैं, जी उन्हें हम कम नहीं आंकना चाहिए। उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए उसे। जी बिल्कुल, इतने हजारों वर्षों से भी अभी है, वो बना हुआ है। मौजूद है। अब पुल का निर्माण हो गया, पुल बन गया। इसके बाद तो पूरी वानर सेना ने समुद्र पार कर लिया होगा। हाँ, अब पार करना था, लेकिन देखिए उसमें भी यहाँ पर उनकी जो एक बहुत बारीकी की बात है। जी सबसे पहले उसमें विभीषण और उनके साथी गए, जी वहां जाके दूसरे छोर पे खड़े हो गए जी कि कहीं ऐसा ना हो जी कि रावण और उसके राक्षस जो है पुल को तोड़ दें। जी मान लीजिए ऐसा हो कि रावण के लोग जो हैं, जी ये पूरी वानर सेना पुल पे आ गई, बहुत जी बड़ा पुल है, उस जी पे जी आ गई, उधर से उन्होंने तोड़ दिया, रावण के कुछ गुप्तचर इस तरफ है, इधर से भी तोड़ दिया, जी वानर सेना बीच में फंस जाए। जी ऐसा ना हो, तो सारी तैयारी के साथ पहले विभीषण गए, गदा लेके चारों उनके अनुचरों के साथ खड़े हो गए कि जी कोई आएगा तो हम उसे मार देंगे। जी उसके बाद बड़े व्यवस्थित रूप से पूरी वानर सेना ने जी चल के पुल पार किया, दूसरी ओर पहुंचे। जी अब सुग्रीव ने पुनः देखा कि कहाँ पड़ाव डाला जाए, तो वहां पर उन्हें लगा कि सागर तट पे ही जी पीने का जल उपलब्ध है, जी फल फूल, जल, जड़ मूल जो खाते हैं जी वानर, वो सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो जी उन्होंने पहले अपना पड़ाव बना जी लिया, सेना का पड़ाव बन गया। अब जी युद्ध की तैयारी की जा सकती। जी अनिल जी, बहुत खुशी की बात है कि वानर सेना ने समुद्र पार कर वो लंका पहुंच गए। अब उसके पश्चात क्या होता है वो हम अगली कड़ी में आपसे जानेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम और हनुमान के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।